वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट विद नीतू। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कोवैक्सीन। इससे पहले हम ये जान लें कि जो वैक्सीन है वो उसको बनने में मिनिमम 5 से 10 साल लग ही जाता है, लेकिन जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये पूरा देश वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। तो ऑब्वियस है कि पूरा देश वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है, तो इसकी वैक्सीन जल्द ही तैयार हो जाएगी। और अब बात की जाए भारत की, तो भारत जो है वो टॉप 3rd नंबर पे कोविड-19 के केसेस में आ चुका है। इंडिया में अब तक 6 लाख से ज़्यादा कोविड-19 केसेस आ चुके हैं, जिसमें 19,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। कोवैक्सीन इंडिया की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। कोवैक्सीन को डेवलप किया एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने, जिसका नाम है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने भी पहले भी बहुत सी वैक्सीन बनाई हैं, जो जैसे कि H1N1 वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, जिका वायरस वैक्सीन, कोवैक्सीन। ये सारी वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई हैं। और ये वैक्सीन जो है ये अकेले मिलके नहीं बनाई है, ये वैक्सीन इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलके बनाई हैं। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। जब कोई वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस वायरस से फाइट करता है। इस सिचुएशन में 2 केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाए या फिर वायरस। अगर वायरस जीत जाता है तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, और अगर इम्यून सिस्टम जीत जाए हमारा तो उस वायरस से हमेशा के लिए वो इम्यून हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसे पहले से भी कम समय में हरा दे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन की टाइप्स पर। वैक्सीन 2 तरह की होती हैं, एटीन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो पहला आता है एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एटीन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है कि जो वायरस होता है उसको वीक कर देते हैं और फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन देखा जाए, जो कोवैक्सीन बनाई गई है वो भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। दोनों वैक्सीन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन है ना, उसमें एक वीक वायरस बट लाइव वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, बल्कि दूसरी तरफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में देखा जाए तो एक मरे हुए वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। और अब क्योंकि वो मरा हुआ वायरस है तो वो जिस इंसान की बॉडी में वो इंजेक्ट किया गया है वो वायरस उसके लिए खतरा नहीं है। तो ये एक तरह से बेनिफिट है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का टेस्टिंग में। दूसरा, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है ना, उसके मल्टीपल डोज देनी होती है कुछ टाइम के बाद। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में एक एग्जांपल है पोलियो वैक्सीन। आपने देखा ही होगा, पोलियो वैक्सीन का जब भी कैंप लगता है तो 5 साल से कम हर एक बच्चे को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। चाहे वो बच्चे ने 2 महीने पहले क्यों ना पोलियो की ड्रॉप्स पी हो, लेकिन फिर भी पिलाई जाती है। और मिनिमम 4 पोलियो ड्रॉप्स हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी होती है। अब ये वैक्सीन इनएक्टिवेटेड हो या एटीन्यूएटेड, इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और ज़्यादा समय इसलिए लग जाता है क्योंकि किसी भी फाइनल अप्रूवल मिलने से पहले इनको 4 फेजेस से पार होना पड़ता है। और वो जो 4 फेजेस हैं वो ये हैं। पहला आता है प्री क्लिनिकल टेस्ट, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। पहला आता है प्री क्लिनिकल टेस्ट। इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में एनिमल पे टेस्ट किया जाता है। आगे इसी तरह फेज 2 और फेज 3 में इस ग्रुप को और बढ़ा दिया जाता है। फेज 2 में 100 से 300 पार्टिसिपेंट ले लिए जाते हैं। फेज 3 में 1000 से 3000 पार्टिसिपेंट ले लिए जाते हैं। जैसे ही फेज 2 और फेज 3 पार हो जाता है तो FDA है वो ये देखती है, कंफर्म करती है कि क्या ये वैक्सीन सेफ्टी और कितनी इफेक्टिवनेस है इस वैक्सीन की। और फिर जैसे ही 4th फेज आता है उसमें वो 1000 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। इन फेजेस में ये जो फेजेस हैं इनके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को देखा जाता है 2nd और 3rd फेज में। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन सब फेजेस को पार करने के बाद ही फाइनली एक वैक्सीन जो है वो तैयार हो पाती है। और अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। इंडिया की पहली जो वैक्सीन है कोविड-19 की, जो कि 1st फेज में एंटर कर पाई है। और आपको पता ही होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढने में लगा हुआ है, और लगभग 200 से ज़्यादा कंपनीज रात दिन कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई। अब जान लेते हैं कि ग्लोबल रेस में कौन सी वैक्सीन सबसे आगे है। ग्लोबल रेस में जो कंपनी सबसे आगे है वो है
एस्ट्राजेनिका, जिसको ये ऑक्सफोर्ड कंपनी के साथ मिलकर बना रहे हैं। इस वैक्सीन को अब तक 10,000 से लोगों ज़्यादा पर टेस्ट किया जा चुका है। ये जो वैक्सीन है ये एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड कंपनी ने मिलकर बनाई है। इस वैक्सीन का जो नाम है वो है CHAdOx1, ये जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनिका ने मिलकर बनाई है। इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक ये ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।